ये सामनेर पवज्जा और ध्यान साधना शिविर संभवतः भारत का सबसे बड़ा शिविर होगा। इसमें 1000 लोग होंगे जो चीवर ग्रहण करेंगे। हमारे मन में कल्पना थी कि हम प्राकृतिक वातावरण में ही कैंप लगाएं, जहां सुंदर सा आम का बाग हो, खुले खेत हों, खुली हवा हो, भीड़ भाड़ से दूर हो, शांत वातावरण हो। नमस्कार, मैं जागो और जगाओ से मणि कुमार। साथियों, आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर के पास में एक आम्र वन है, जहां पर एक विशाल श्रामणेर पवज्जा कैंप लगने जा रहा है और जिसके व्यवस्थापक हैं सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी। तो आज हम जानेंगे इस कैंप के बारे में। भंते जी ने जो प्लान की है, अक्टूबर के महीने में करीबन 1000 बौद्ध भिक्खु इसमें शामिल होंगे और इसमें कम से कम 1500 आम आदमी जो जनसाधारण लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे, उपासक उपासिकाएं होंगी। तो उस कैंप के बारे में हम भंते जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भंते जी, इस कैंप को लेकर के आपकी क्या योजना है? यह कैंप हम एक विशेष मकसद के लिए लगा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना की थी कि देश बुद्ध का देश है और यहाँ बुद्ध की देशनाएं, बुद्ध के विचार, बुद्ध के सिद्धांत व्यवहार में उतरने ही चाहिए, क्योंकि हम भी अनुभव करते हैं कि देश में अशांत वातावरण है, सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ता जा रहा है और लोग हताशा निराशा में जी रहे हैं। ऐसे में उन्हें एक श्रेष्ठ जीवन जीने का उपाय सिखाने के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सामनेर पवज्जा और ध्यान साधना शिविर संभवतः भारत का सबसे बड़ा शिविर होगा। इसमें 1000 लोग होंगे जो चीवर ग्रहण करेंगे, भिक्खु के रूप में रहेंगे, और लगभग 1500 लोग होंगे जो उपासक उपासिका के रूप में इस ध्यान साधना और सामनेर पवज्जा शिविर में उपस्थित रह कर के धर्म के अनुसार आचरण करना सीखेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, इसके पीछे उसी काल को देखना है, उन्हीं परिस्थितियों को देखना है जिन परिस्थितियों में महाकारुणिक बुद्ध रहते थे, चलते थे, चारिका करते थे और लोगों के कल्याण के लिए देशना देते थे। भंते जी, इस कैंप को लेकर के आपने ये जो गौतम बुद्ध नगर है और आम्र वन ही क्यों चुना है? कुछ चीज़ें प्रकृति वैसे ही देती है। हम दिल्ली में जगह तलाश रहे थे, क्योंकि दिल्ली महानगर है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और जैसा हम सोच रहे थे वैसी जगह नहीं मिल पा रही थी। हमारे मन में कल्पना थी कि हम प्राकृतिक वातावरण में ही कैंप लगाएं, जहां सुंदर सा आम का बाग हो, खुले खेत हों, खुली हवा हो, भीड़ भाड़ से दूर हो, शांत वातावरण हो। मन में जैतवन विहार की कल्पना थी, जहां महाकारुणिक बुद्ध ने 25 वर्षावास बिताए। उसके साथ में ही सावथी नगर था, तो वो विचार मन में घूम रहा था। तो आज जहां हम खड़े हैं, एक 50 बीघा ज़मीन में फैला हुआ विशाल आम्र वन है। सामने ही बिलासपुर नगर है। बिलासपुर नगर से बाहर निकलते ही ये जगह है जहां सामने कार्यक्रम होगा। आम्र वन में ध्यान साधना के कार्यक्रम होंगे, ऐसी हमारी योजना है। तो उसी परिस्थिति को देखते हुए, बुद्ध शासन को उसी रूप में देखते हुए हमने इस जगह का चुनाव करने के लिए सोचा है। भंते जी, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। जैसे आप बता रहे हैं कि हम शहर से इतनी दूर इस कैंप को लगा रहे हैं, तो जैसे जितने भी लोग हैं आजकल की, आप अगर उनकी स्थिति देखेंगे तो सभी भोग विलासता के जीवन जी रहे हैं, सभी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, सभी कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ इतने बड़े खेत में, बाग में आकर के क्या अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे इसके लिए? देखिए, देश में 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से हमने मात्र 2500 लोगों को बुलाया है। तो 2500 लोग वे हैं जो बुद्ध शासन की उस परिसंकल्पना में जीना चाहते हैं। धरती पर सोना, पात्र में खाना, खुले आसमान में रहना, ये सब आम आदमी के लिए कल्पना करना संभव नहीं है।
लेकिन जो लोग सिर मुंडवा करके कासाय वस्त्र पहन करके 9 दिन इस विचार में रहेंगे, इस वातावरण में रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनको अच्छा लगेगा। यहाँ बुरा लगने की कोई बात नहीं है। घरों में आरामदायक गद्दों पर सभी सोते हैं, लेकिन धरती पर सोने का एक अलग ही अनुभव होगा। बनते जी, बुरा लगने की बात नहीं, हम कह रहे हैं कि वो एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को। देखिए, एडजस्ट करना नहीं करना अच्छा और बुरा लगने पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति घर छोड़ करके भिक्षु जीवन जीना चाहता है, उसे इस सब अनुभव से गुजरना ही होगा। अब घर में वो भूख से खाना खाता है, या समय पे खाना खाना है, घर में 3 बार खाना खाता है या केवल एक ही बार खाना खाना है। यहाँ अनुशासन का जीवन है। सुबह 4 बजे उठना है, फिर ध्यान साधना करनी है, उसके बाद नाश्ता है, उसके बाद फिर ध्यान साधना है, देशनाएँ हैं। ये तो पूरा एक शेड्यूल लाइफ है। 9 दिन के लिए एक शेड्यूल लाइफ है। तो उसमें वही व्यक्ति आएगा जो मानसिक रूप से परिपक्व है। और जो लोग सुख के लिए आते हैं, सुविधा के लिए आते हैं, हो सकता है कि 1, 2, 3 दिन वो थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करें, लेकिन बाद में आनंद आने लगता है। क्योंकि पूर्व के शिविर में इस प्रकार के अनुभव हमारे हुए हैं। जो लोग जाना भी चाहते थे, एक बार ठहर गए तो फिर उन्हें बहुत आनंद आने लगा। तो मैं समझता हूँ शिविर का जो रहना है सबसे सुखद है, क्योंकि सुख और दुख मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, और ये सब यहाँ मिलने वाला है। हम जब बुद्ध काल को देखते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं कि जब महाकारुणिक बुद्ध चारिका के लिए निकले तो हजारों भिक्षु उनके साथ चले। हजारों भिक्षु जब बुद्ध के साथ नगर में प्रवेश करते थे या भिक्षाटन करते थे, तो बड़ा कौतूहल पैदा होता था, लोगों में चर्चाएं होती थी। उन चर्चाओं को देख करके, उस कौतूहल को देख करके लोग बड़े आकर्षित होते थे, और वो बुद्ध की देशना सुनते थे, और वो उसके मार्ग पर चल पड़ते थे। आज हम बौद्ध भारत की जब बात करते हैं तो हमें वो दृश्य नज़र नहीं आता। अब बुद्ध के शासन में हम लोग पैदा नहीं हुए, उस समय हम थे नहीं, लौट के पीछे जा नहीं सकते, और बुद्ध वर्तमान में हमारे सामने है नहीं। लेकिन बुद्ध शासन की जो परिसंकल्पना है वो बिना भिक्षुओं के कभी संभव नहीं हो सकती। तो यही सोच करके जिन लोगों की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है कि वो बुद्ध के शासन को देखें, एक दृष्टि भर से देखें, तब हमने सोचा कि जब 1000 लोग चीवर पहन करके, जिसमें भिक्षु भी होंगे, श्रामणेर भी होंगे, भिक्षुणियाँ भी होंगी, सामनेरियाँ भी होंगी, जब 1000 लोगों को चीवर में बैठा देखेंगे, ध्यान साधना करते देखेंगे, चलते हुए देखेंगे, भिक्षाटन करते देखेंगे, तो निश्चित रूप से बुद्ध शासन आंखों में समाएगा। और जो व्यक्ति बुद्ध शासन को देखेगा वो समझ पाएगा कि बुद्ध का भारत कितना गौरवशाली भारत रहा है, बुद्ध का भारत कितना शांत भारत रहा है, बुद्ध की देशना और शिक्षाओं के प्रभाव से अनंत लोगों का जीवन कैसे सुखी बन जाता है। तो वो दृश्य उत्पन्न होगा, तब भाव जगेगा, भाव जगेगा तो लोग रूपांतरित होंगे, और लोग रूपांतरित होंगे तो फिर बाबा साहब का भी बौद्ध में भारत का सपना साकार होते हुआ दिखाई देगा। तो ये सोच करके हमने यह प्रोग्राम बनाया है, और मैं जागो और जगाओ चैनल के माध्यम से देश के सभी उपासक उपासिकाओं से कहना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। अवसर बार बार नहीं आते। हमने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि हम कभी 1000 भिक्षुओं के बीच में, चीवरधारियों के बीच में रहेंगे, लेकिन भाव जगा, और ऐसे खुले आसमान में और खुले आसमान में रहने का अनुभव हमें भी होगा। तो ये तो अवसर है, जो ठीक समझेगा, जिसकी समझ में आएगा, जिस पर महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा होगी, वो स्वतः ही यहाँ आएगा और इसका भरपूर आनंद लेगा। और मैं तो इतना कहूँगा, एक बार जब कोई व्यक्ति दृश्य को देखेगा और उसका हिस्सा बनेगा, तो वह अपने आप में गौरवान्वित भी होगा। और गौरवान्वित इसलिए होगा क्योंकि जब देश को बौद्ध में बनाने के प्रयासों का जिक्र होगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में, उनकी भागीदारी निश्चित रूप से उनके नाम को गरिमा देने का काम करेगी। और वो इतिहास का एक हिस्सा बनेंगे कि भारत को बौद्ध में बनाने की परिसंकल्पना में इन लोगों ने शिविर में भाग लेकर के अपनी हिस्सेदारी निभाई है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सुंदर अवसर है। जो लोग इसे समझें वे जरूर इसका हिस्सा बने। साधुवाद। साथियों, आपने सुना श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को, जो धम्मभूमि के संस्थापक हैं, और 1000 श्रामणेर पवज्जा शिविर का यहाँ आयोजन की भंते जी की प्लानिंग है। और आप देख रहे हैं ये आम्रवन है। जैसे तथागत बुद्ध के ज़माने में आम्रवन में श्रामणेर शिविर लगाए जाते थे,
तो बनते जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ अमर वन को प्लान किया। हालांकि गौतम बुद्ध नगर से थोड़ा दूर है, उसके बावजूद भी यहाँ का जो माहौल है आप देखेंगे बिल्कुल शांत माहौल है। किसी प्रकार का यहाँ कोई भी तनाव नहीं है। सभी जो भिक्षु हैं या जो भी उपासक उपासिकाएं हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, बनते जी ने आप लोगों को बताया कि वो घर की जो भौगोलिक सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ करके यहाँ आएंगे और 10 दिन के लिए वो बिल्कुल शांत रह करके बुद्ध के धम्म के शासन को सीख पाएंगे। और जो तथागत बुद्ध की परिसंकल्पना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की परिसंकल्पना है, बौद्ध में भारत का जो सपना बाबा साहब अंबेडकर देखना चाहते थे उसको साकार करें। तो ये शुद्ध वातावरण है, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ जैसे शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है, शुद्ध ऑक्सीजन आपको यहाँ मिलेगी। बिल्कुल आप नेचर के साथ यहाँ देख पाएंगे, नेचर के साथ जी पाएंगे, क्योंकि हम प्रकृति से कट चुके हैं। और जैसे आपने हमारे कैमरामैन ने बाग का जो दृश्य आप लोगों को दिखा है, ऐसा माहौल, बहुत सुंदर माहौल आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। आपने साथियों देखा जो प्लानिंग बनते जी ने आपके बीच में रखी, उस पर चर्चा की। आप भी अगर इस कैंप में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी इस कैंप में शामिल हो सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।